अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन जो है ये देखना है बी चैप्टर हमारा 11 है द ग्रेट वर्च्यू और हम उसी कहानी की बात कर रहे हैं जिसमें बूढ़े आदमी ने जो है इनको 3-4 लोगों को पनाह दी थी। और prepositions जो हैं आज हमारा क्वेश्चन है fill in the blanks with prepositions. They spent the night dash the small hut. The pious old man moved dash open the door. Who is knocking dash my door? You would have been dash trouble if I had not helped you. The old man asked the hunter dash step in. dash मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये जो लाइन है इसको डैश बोलते हैं, fill in the blanks है ना, blanks हैं या डैश बोल लें या blank बोल लें, ऐसे है। अगर अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि हमने पढ़ा क्या था, preposition है क्या। preposition हमने पहले भी पढ़ी थी, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी प्रेयर में कि हर्फ रब्त वो लफ्ज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर दूसरे अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करे, यानी a word that shows the relationship between a noun or other words in a sentence. For example, on, in, at, above, behind, near, in front of, ये सारे आपके जो हैं ये prepositions हैं। इनको यानी वो अल्फाज जो आपके sentences का आपके इसम को और जो आपका वर्ब होता है या आपका एक्शन होता है उसको जोड़ते हैं, इकट्ठे बताते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, यानी कि किस जगह पे है मौजूद। तो ये इनको prepositions जो है वो कहा जाता है। तो हम अपने अब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या जो है वो हम वहाँ पे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब पहला है आपका कि they spent the night standing dash the small hut। तो स्टैंडिंग किस में उन्होंने जो है वो गुजारी, उन्होंने झोंपड़ी, छोटी झोंपड़ी में खड़ा होकर रात गुजारी, खड़े होकर रात गुजारी। ये खड़े होकर होना चाहिए, यहाँ पे खड़े होकर रात गुजारी। तो स्टैंडिंग किसके अंदर है स्मॉल हट के, तो अंदर का क्या मैंने आपको लफ्ज बताया था, इन। तो ये आपका लफ्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन। they spent the night standing in the small hut। तो ये आपका लफ्ज यहाँ पे क्या आएगा, in। they spent the night standing in that small hut, उसके अंदर में बात हो गई। अच्छा, the pious old man moved dash open the door। नेक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने के लिए चला गया। he moved क्या करने के लिए, moved टू आएगा, करने के लिए। ये पहले भी मैंने आपको लफ्ज बताया था के टू का लफ्ज जो है, ही pious old man moved to open the door। to open the door वो हिला और खोलने के लिए चला गया, के लिए he went to open। अच्छा, अब ये who is knocking at my door भी हो सकता है, who is knocking on my door भी हो सकता है। तो दोनों तरीकों से अगर हो सकता है, कौन मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो दोनों फ्रेजेस जो हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। at एक फ्रेज है, हु इज नॉकिंग एट माई डोर, नॉकिंग एट कह सकते हैं ना, ये फ्रेज है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है जी एक फ्रेज बन जाती है। तो अगर हम इसको ऑन भी लिख लें तो ये गलत नहीं होगा। हु इज नॉकिंग ऑन माई डोर, नॉकिंग ऑन मेरे दरवाजे पर यही बनता है ना, हु इज नॉकिंग ऑन माई डोर और हु इज नॉकिंग एट माई डोर। ये दोनों इकट्ठे नहीं इस्तेमाल करने, आपने एक एक करके जो है, यानी एक इनमें से एक का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम एक का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब नंबर 4 की तरफ आ जाए। You would have been dash trouble if I had not helped you। अगर मैं आपकी मदद ना करता तो आप परेशानी में पड़ जाते। You would have been in, ये मैंने आपको बताया था क्या लफ्ज है, in। You would have been in trouble if I would not have helped you। अच्छा, ये अब आपने देखना है कि इन यहाँ पे आएगा क्योंकि अंदर है। ये किस में पड़ जाते हैं आप, मुश्किल में या परेशानी में। तो परेशानी में आपको पता है इन होता है अंदर पड़ जाना, किसी चीज के अंदर हो जाना। The old man
नेक्स्ट है नंबर 5, द ओल्ड मैन आस्क्ड द हंटर क्या करने को टू स्टेप इन, को या के ये लफ्ज सेम होते हैं, टू स्टेप इन, तो ये टू अंदर आने के लिए कहा या अंदर आने को के ये लफ्ज जो हैं आपके जो भी हैं बूढ़े ने शिकारी को अंदर जाने को कहा या अंदर आने को कहा। द ओल्ड मैन आस्क्ड द हंटर टू स्टेप इन, अंदर जा रहा है ना कोई, तो टू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है अंदर के लिए, कोई चीज के अंदर हो जाने के लिए, तो टू का इस्तेमाल दरवाजा खोलने के लिए गया, यहाँ भी टू का इस्तेमाल आया है। यहाँ पे दो जगह इन का इस्तेमाल आया है क्योंकि इनसाइड है, अंदर की बात हो रही है। और नॉकिंग एट द डोर, अगर आप ये फ्रेज याद रखें, वरना नॉकिंग ऑन द डोर भी जो है वो आपका हो सकता है। अब प्रेपोजिशन का मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें और अपने इर्द गिर्द जो है वो देख लें, आप अपने कमरे में देख लें, क्लासरूम में देख लें, कहीं पर भी देख लें, तो आपको बहुत सारे अल्फाज ऐसे नज़र आ जाएंगे जिनको कि आप लिख सकती हैं। यानी आपकी देखिए सामने अगर आप किसी भी वक्त देखें तो टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो आप लिख सकती हैं या कह सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, the book is on the table। अच्छा, ऑन द टेबल ही होगा क्योंकि टेबल के ऊपर यूजुअली पड़ी होती है। द टिश्यू इज अंडर द टेबल और हैज फॉलन अंडर द टेबल, टिश्यू गिरे होते हैं कई दफ़ा या गिर सकते हैं या गिर जाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो और कह सकते हैं इर्द गिर्द आपके कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो। द पेन इज ऑन द बुक, तो वो ऑन द बुक जो है पेन हमारा बुक के ऊपर पड़ा होता है, या पेन इज बिसाइड द बुक, तो कोई भी चीज़ जो है वो जैसे हमने प्रैक्टिस की, ये दोबारा आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अगर किसी चीज़ के पीछे हो तो वो बिहाइंड लफ्ज इस्तेमाल होगा, साथ में हो तो बिसाइड होगा, अंडर नीचे, नियर साथ, अबव ऊपर, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, इन उसके अंदर, ऑन उसके ऊपर, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने। तो ये प्रेपोजिशंस जो हैं आपने प्रैक्टिस करनी है और याद करने हैं, याद रखने हैं, करने नहीं है याद रखने हैं, और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।